गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में क्लास 12 एनसीईआरटी पार्ट 2 हमारा चैप्टर है स्टूडेंट्स एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज की वीडियो में मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कवर करूंगा स्टूडेंट्स। इनको हम बोलते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी। क्या है स्टूडेंट्स ये टर्म्स हमारे? एमाइन, 6 बेस, ऑक्साइन, हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजोन, 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, सेमी कार्बोजोन एक्सेट्रा। तो आज की वीडियो में हम इन सारे टर्म्स को कवर करेंगे। इन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है, इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। सो वी विल स्टार्ट स्टूडेंट। ये जो आप देख रहे हैं इमाइन, 6 बेस, ऑक्साइन, जितने भी ये टर्म्स हैं स्टूडेंट, ये सब हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन of aldehyde and ketones। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हम लोग पढ़ते हैं कि ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है। ये स्टूडेंट एल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है। इस ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। कैसे होता है स्टूडेंट ये ग्रुप? अगर हमें एल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखना है तो यहाँ पे R और H लिख देते हैं, ये एल्डिहाइड हो गया। अगर हम कीटोन का फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे R हो जाएगा, तो ये हमारा कीटोन हो गया। तो जब हम कार्बोनाइल ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं, इट मींस इट कैन बी एन एल्डिहाइड और इट कैन बी एन कीटोन। अब यहाँ रिएक्शंस कैसे होती है स्टूडेंट? इस कार्बोनाइल ग्रुप में ऑक्सीजन इस लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, इसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर हम कंप्लीट ट्रांसफर कर दें इलेक्ट्रॉन का तो इधर आएगा नेगेटिव चार्ज, इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन जो हमारा है ये इलेक्ट्रोफिलिक है। इलेक्ट्रोफिलिक मींस स्टूडेंट ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। इस न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेगा तो आप कैसे लिखेंगे इसे? कार्बन न्यूक्लियोफाइल, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। इसके बाद कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जैसे H+, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जाएगा तो हमें मिलेगा OH और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन में डबल बॉन्ड है, और ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, कार्बन के 4 वैलेंसी हो गया। तो ये रिएक्शन स्टूडेंट्स हैं हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में हम लोग काफी रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन of ammonia and ammonia derivatives। देखिए स्टूडेंट कैसे रिएक्शंस होती हैं। अमोनिया का मतलब NH3 और वी कैन राइट इट HNH2। अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब है स्टूडेंट अमोनिया में एक H की जगह कोई दूसरा ग्रुप आ गया। अब रिएक्शन कैसे होगी? जैसे आपने ऊपर समझाया, ये एल्डिहाइड या कीटोन है, ऐसे लिखने का मतलब आपको बताया मैंने, इट कैन बी एनी एल्डिहाइड, इट कैन बी एनी कीटोन। अब हम इसे रिएक्ट कर रहे हैं अमोनिया से। अमोनिया को स्टूडेंट मैं इस तरह से लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बन के पास जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन के पास आएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे COH और NH2। ये स्टूडेंट्स अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, इनको अगर हम थोड़ा सा भी हीट करेंगे तो ये OH यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे C डबल बॉन्ड NH प्लस वाटर। और ये जो C डबल बॉन्ड NH बना है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं इमाइन।
ये इमाइन है हमारा, जो फर्स्ट टर्म है इमाइन। तो आपसे टीचर ने बोला व्हाट आर इमाइन, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय इमाइन, तो हम लिखेंगे इमाइन आर द कंपाउंड्स formed by reaction of aldehyde or ketone with ammonia। ठीक है, ये हमारा इमाइन हो गया स्टूडेंट। और जरूरी नहीं है आप इसको दो स्टेप में दिखाएं, इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां हमें वाटर का लॉस करना है, तो आप अमोनिया को ऐसे लिख लो H2NH, ये अमोनिया हो गया हमारा, H2O will get eliminated। आप एक स्टेप में भी प्रोडक्ट को इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारा बन गया इमाइन। ठीक है, तो मैंने आपको एक बार पहले समझाया कि इस रिएक्शन में पहले न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होता है, फिर सेकंड टाइम इसमें ऐड होता है हमारा H+। ये पहले हम न्यूक्लियोफाइल को लाए थे कार्बन के पास, उसके बाद H+ आया। इसके बाद मैंने दूसरा रिएक्शन आपको इसी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। बट अगर हम लोग ये इस तरह से लिखें तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली वी कैन राइट कि H2 फ्रॉम अमोनिया एंड ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन, और ये हमारा इमाइन बन गया स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट सिस बेस। ये क्या होता है देखिए आप, ये एल्डिहाइड कीटोन है। अगर हम इसे रिएक्ट करें अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया डेरिवेटिव में मैंने स्टूडेंट R लगा दिया, और ये आपकी हो गई प्राइमरी एमाइन RNH2, ये प्राइमरी एमाइन होती है। मैंने इसको ऐसे उल्टा करके लिखा है जिससे आप समझोगे कि ऑक्सीजन यहाँ से H2 यहाँ से, तो ये वाटर निकल जाएगा स्टूडेंट, और वाटर निकल के हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, डबल बॉन्ड तो है यहाँ पे, आप लिखेंगे NR। तो ये जो NR बना है यहाँ पे, ये है स्टूडेंट सिस बेस। अब आपसे पूछेंगे स्टूडेंट अगर व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सिस बेस, तो आप इसी तरह का सेंटेंस लिखेंगे, सिस बेस आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद प्राइमरी एमाइन। ठीक है, इस तरह से आपको मेमोराइज करना है। आप लोग इसका पिक ले लीजिएगा, इसके बाद हम लोग बाकी डेरिवेटिव डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। ये स्टूडेंट इस चैप्टर की मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो मैं अभी इसकी कई वीडियो बनाऊंगा एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर की, जिससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। आपने इससे पहले मेरी एल्काइल हाइड चैप्टर की वीडियोस देखी हैं, एल्कोहल चैप्टर की वीडियोस देखी हैं आपने, और एल्डिहाइड के बाद आई विल बी कवरिंग नेक्स्ट चैप्टर आपका एमाइन चैप्टर। अब देखिएगा अभी हमने क्या डिस्कस किया है, ये अमोनिया है। अमोनिया को स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, और अगर हम यहाँ पे अमोनिया में एक H की जगह कोई ग्रुप लगाएंगे, तो मैंने आपको बताया था ये हो गया हमारा अमोनिया डेरिवेटिव। अब देखिए मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ इनको मेमोराइज करने का। अगर आप यहाँ R लगाएंगे, तो अभी हम लोगों ने यूज किया था प्राइमरी एमाइन। अगर आप यहाँ पे एक NH2 लगा दें, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हाइड्रोजीन। इस हाइड्रोजीन को आप दोबारा लिखिएगा, आप साथ साथ मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे आपको जल्दी याद हो जाएंगे रिएक्शंस। अमोनिया में आप जो भी चेंज कर रहे हैं ना, अमोनिया में कर रहे हैं। ये हमारा अमोनिया है, इसमें H की जगह कोई ग्रुप आ गया। अगर ये ग्रुप हमारा R है तो प्राइमरी एमाइन, NH2 है तो हाइड्रोजीन, और इस हाइड्रोजीन में स्टूडेंट मैंने
ये ग्रुप लगा दिया फिनाइल। अब मैं इसको बोलूंगा फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, इनको याद करने का सबसे सिंपल मेथड है ये, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। अब हमने स्टूडेंट फिनाइल हाइड्रोजीन को दोबारा लिखा, इसमें हमने NO2 लगा दिए 2, ये बन गया 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है, अगर अमोनिया में आप एक H की जगह CONH2 ग्रुप लगा दें तो ये बन जाता है यूरिया। सब कुछ हम अमोनिया में एक H की जगह लगा रहे हैं स्टूडेंट। ये ग्रुप क्या है हमारा, एमाइड, आपको मालूम है। तो आपको क्या याद करना है कि अमोनिया में अगर एक H की जगह एमाइड ग्रुप लगा देंगे तो यूरिया बन जाएगा। अब इस यूरिया के अंदर अगर मैं यहां से एक H कम करूं और यहां से एक H कम करके स्टूडेंट मैंने क्या लगाया है, यहाँ पे एक H कम करके मैंने NH2 लगा दिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है स्टूडेंट सेमी कार्बेजाइड। अब देखिए आप जितनी भी रिएक्शंस है ना, कितना इजी है इनको लर्न करना। ये हमारा एल्डिहाइड और कीटोन है, इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं इन अमोनिया डेरिवेटिव से। ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, कुछ भी हो सकता है। मैं अमोनिया डेरिवेटिव से इसको रिएक्ट करा रहा हूं। अभी आपने समझा था कि इसमें H2O निकलता है। अगर हम यहां से H2 निकालेंगे, ये ऑक्सीजन निकालेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा डबल बॉन्ड NH। ये हमने अभी बनाया था स्टूडेंट, ये है हमारा इमाइन। अगर मैं यहां से H2 निकालूंगा तो ये आपने अभी पढ़ा है, डबल बॉन्ड के बाद हम लिखेंगे NR। ठीक है, ये भी अभी किया था हम लोगों ने। ये हो गया 6 बेस। आपको H2 निकालना है, बस यहां से आप H2 निकालेंगे, O यहां से, तो डबल बॉन्ड के बाद आप लिखेंगे NNH2। और इसी तरह से स्टूडेंट अगर आप ये H2 निकालेंगे तो डबल बॉन्ड के बाद आप लिखेंगे NNH, ये फिनाइल ग्रुप आ गया आपका ये वाला। और यहां से आप H2O निकालेंगे। इट्स वेरी वेरी इजी, अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो एकदम से याद हो जाएंगे आपको रिएक्शंस। ये हो गया स्टूडेंट NO2 NO2, ये हमने समझने के लिए लिया था। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, आपको ये H2 निकालना है, ये वाला H2 आप कभी नहीं निकालोगे क्योंकि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके साथ CO ग्रुप के साथ रेजोनेंस में होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे स्टूडेंट डबल बॉन्ड NNH CONH2। एक और अमोनिया डेरिवेटिव आप याद कर सकते हैं स्टूडेंट, अगर हम अमोनिया में एक H की जगह OH लगा दें, OH क्या होता है स्टूडेंट, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो ये आपका कंपाउंड हो जाएगा हाइड्रोक्सिल एमाइन। अमोनिया में हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया तो आप क्या बोलोगे, हाइड्रोक्सिल एमाइन। अब इसमें हमने स्टूडेंट इसी तरह से ये H2 निकाल लिया, ये ऑक्सीजन निकाल लिया, तो ये डबल बॉन्ड के बाद हमारा आ गया NOH। अब आप देखिए इनके नेम्स कैसे याद करेंगे हम लोग। ये इमाइन हो गया, ये 6 बेस हो गया, इन सब में आपको जीन का जोन करना है, मतलब ये हमारा हो जाएगा हाइड्रेजोन। और ये फिनाइल हाइड्रोजीन है, इसे आप लिखेंगे फिनाइल हाइड्रेजोन। आपको स्टूडेंट जीन का जोन करना है बस, और ये आपका हो जाएगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। ऐसे सेमी कार्बेजाइड है स्टूडेंट, सेमी कार्बेजाइड के साथ आप बनाएंगे सेमी कार्बेजोन। और हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ बनते हैं स्टूडेंट ऑक्साइन। ये कंपाउंड है स्टूडेंट हमारा ऑक्साइन। अब आप देखिए मैंने कौन कौन से कवर किए हैं, ऑक्साइन हो गया, हाइड्रोजोन हो गया, फिनाइल हाइड्रोजोन हो गया, 2,4-DNPH हो गया, सेमी कार्बेजोन हो गया। ठीक है, तो इस सिंपल तरीके से स्टूडेंट आप ये सारे कंपाउंड लर्न कर सकते हैं। अमोनिया में एक H की जगह कोई भी ग्रुप आता है तो अमोनिया डेरिवेटिव,
अगर H की जगह R आया तो प्राइमरी एमाइन बनेगी, इससे 6 बेस बनता है। अब अमोनिया में H की जगह NH2 है तो हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन में एक फिनाइल है तो फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन में 2 और 4 पे NO2 है तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। अमोनिया में एक H की जगह एमाइड ग्रुप होता है तो यूरिया होता है। यूरिया में आपको इधर वाले H की जगह NH2 लगाना है, इधर नहीं लगाना है आपको, तो ये हो जाएगा सेमी कार्बेजाइड। और अमोनिया में एक H की जगह जो ग्रुप हमारा है अगर OH ले आए तो OH को हाइड्रोक्सी बोलते हैं, देन इट विल बी हाइड्रोक्सिल एमाइन। तो ये आपका हो गया ऑक्साइन। आपसे टीचर ने पूछा व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय ऑक्साइन, गिव एग्जांपल। तो आप कहेंगे ऑक्साइन आर द कंपाउंड व्हिच फॉर्म्स व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमाइन। अब यहाँ आप कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं। आपको टीचर ने बोला कि एसीटोन को आप रिएक्ट करो सेमी कार्बेजाइड से। अब एसीटोन स्टूडेंट कॉमन नेम है प्रोपेनोन का, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप एक मिथाइल यहाँ लगाएंगे, एक मिथाइल यहाँ लगाएंगे। सेमी कार्बेजाइड हमारा ये है सेमी कार्बेजाइड। अब इसमें एक मिथाइल इधर आ जाएगा, एक मिथाइल इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा स्टूडेंट हमारा एसीटोन सेमी कार्बेजोन। कुछ नहीं करना है आपको। आपको टीचर ने बोला एसीटोफिनोन, इसे आपको रिएक्ट करना है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से। अब एसीटोफिनोन क्या होता है स्टूडेंट, बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3, इसे आप ऊपर की तरह से लिख सकते हो, ये CO और ये हमारा हो गया फिनाइल ग्रुप और ये CH3। एसीटोफिनोन को मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसके साथ हमें 2,4-DNPH से रिएक्शन करनी है स्टूडेंट, तो ये आपका फिनाइल ग्रुप हो गया, ये मिथाइल ग्रुप हो गया, ये बन गया हमारा एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो इस सिंपल ट्रिक से आप कोई भी रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव की बहुत इजीली लिख सकते हैं स्टूडेंट। आप लोग इसका पिक ले लीजिएगा, इसके बाद हम लोग ये टर्म्स कवर करेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट रिमेनिंग टर्म्स है हमारी, ये कार्बोनाइल ग्रुप है एल्डिहाइड और कीटोन। अगर हम इसे HCl से रिएक्ट करेंगे, H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। आपको मालूम है कार्बन के पास न्यूक्लियोफाइल आएगा, O के पास H आएगा। इन कंपाउंड को बोलते हैं स्टूडेंट साइनोहाइड्रिन। Cn साइनो है, OH हाइड्रोक्सी है, इसे हाइड्रिन बोल देते हैं, तो ये हो गया आपका साइनोहाइड्रिन। बाइसल्फाइड कंपाउंड, ये एल्डिहाइड कीटोन है, सोडियम बाइसल्फाइड, ये है सोडियम बाइसल्फाइड। इसमें स्टूडेंट Na पे पॉजिटिव चार्ज है, H पे पॉजिटिव चार्ज है, SO3 पे 2 नेगेटिव है। अब ऑक्सीजन के पास आप पॉजिटिव पार्ट को लेके जाते हो तो आप Na को भी ले जा सकते हो, H को भी ले जा सकते हो। अगर आप ऑक्सीजन के पास Na लिखेंगे तो बच क्या गया हमारे पास SO3H, और अगर आप ऑक्सीजन के साथ में H को लिखेंगे तो आप लिखेंगे SO3Na, तो ये बन गए हमारे बाइसल्फाइड्स। ठीक है, बाइसल्फाइड्स। आपको टीचर ने बोला एसिटल्डिहाइड की इससे रिएक्शन करो, तो ये आपका हो गया एसिटल्डिहाइड बाइसल्फाइड। क्योंकि लेफ्ट में आप जो भी लोगे ना स्टूडेंट, उसके अंदर तो कोई चेंज आते ही नहीं है। तो व्हाट आर बाइसल्फाइड्स? Bisulfides are the compounds formed when aldehyde or ketone react with sodium bisulfite. इसके बाद स्टूडेंट ये हमारा एल्डिहाइड है,
अगर हम इसे अल्कोहल से रिएक्ट करें, H पॉजिटिव RO नेगेटिव, रिवर्सिबल रिएक्शन है, स्लाइटली एसिडिक मीडियम में होती है। अब आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे करते हैं? न्यूक्लियोफाइल को आप यहाँ लाएंगे, O के पास H लाएंगे, फिर से आप रिएक्ट करेंगे अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल से एसिडिक मीडियम में। ये H यहाँ से निकलेगा, ये OH निकलेगा, वाटर निकल जाएगा, तो ये बनेगा आपका, ये OR पहले से था और एक आपका OR यहाँ आ जाएगा। ये जो फाइनल कंपाउंड है ना स्टूडेंट, जिसमें दो एल्कोक्सी ग्रुप होते हैं, एल्काइल और ऑक्सीजन को क्या बोलते हो आप लोग? एल्कोक्सी। दो एल्कोक्सी ग्रुप हैं, इसे कहते हैं एसिटल। और अगर एक एल्कोक्सी ग्रुप है तो इसे कहते हैं हाफ एसिटल। हाफ एसिटल का मतलब स्टूडेंट हेमी एसिटल। ये हेमी एसिटल बन गया। तो ये आप मैंने कवर किया है स्टूडेंट, हेमी एसिटल और एसिटल। और ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये मेनली एल्डिहाइड में होती है। आपने पढ़ रखा है कि एल्डिहाइड रिएक्ट फास्टर इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देन कीटोन। अगर आप कीटोन से रिएक्शन करना चाहें तो इस एल्कोहल की नहीं होती है, आपको एल्कोहल लेना पड़ेगा डाइहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे ये एल्कोहल ले लिया मैंने, ये है हमारा इथेन 1,2 डाइऑल। कॉमन नेम है स्टूडेंट इसका, आपने लर्न किया होगा एल्कोहल के चैप्टर में, इथाइलिन ग्लाइकोल। इसमें दो OH हैं, इससे कीटोन रिएक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाने के लिए इस कंपाउंड को रिवर्स करके लिख रहा हूं ऐसे, ठीक है। इस तरह से ऑर्गेनिक की रिएक्शंस को याद करना स्टूडेंट इजी हो जाता है। अब आप देखिए यहाँ भी वाटर एलिमिनेट हुआ था, ये वाटर एलिमिनेट हो गया, तो ये हमारा बनेगा स्टूडेंट यहाँ पर कार्बन, दो बॉन्ड फ्री हुए हैं, OCH2 OCH2। ये जो कंपाउंड कीटोन से बनते हैं स्टूडेंट, इन्हें कीटल कहते हैं। और जो एल्डिहाइड से बनते हैं इनको, इसमें पहले हेमी एसिटल बनेगा, फिर इसमें एसिटल बनेगा। तो व्हाट आर कीटल स्टूडेंट? कीटल आर द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन कीटोन रिएक्ट विद डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ऐसे लर्न करना है आपको। व्हाट आर हेमी एसिटल? हेमी एसिटल आर द कंपाउंड व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ अल्कोहल। Acetal are the compound when aldehyde react with 2 mole of alcohol। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा एल्डोल एंड फॉर्मलिन। एल्डोल क्या होता है स्टूडेंट? हम लोग पढ़ते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। नेम रिएक्शन में मैं इसको आपको डिटेल में भी समझाऊंगा। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन में स्टूडेंट we need 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम, और इसमें हम लोग डाइल्यूट NaOH लेते हैं। कैसे रिएक्शन होती है स्टूडेंट? अगर हम दो मॉलिक्यूल लेंगे CH3CHO के और इसमें डाइल्यूट NaOH डालेंगे, फिर इसके बाद हम इसको सेकेंड स्टेप में हीट करेंगे, तो हमें स्टूडेंट ये कंपाउंड मिलता है। अब आप देखिए आप कैसे इस रिएक्शन को लिखेंगे। इसके दो मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल को स्टूडेंट हमने ऐसे लिख लिया, दूसरे मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन को मैंने अलग करके लिख लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये H यहाँ आएगा, कार्बन को आप इससे कनेक्ट कर दो, तो ये हो गया स्टूडेंट डाइल्यूट NaOH। अब ये कंपाउंड बनेगा आपका CH3CHOH CH2CHO। जब फिर से इसे हीट करते हैं तो OH ये H ये अल्फा कार्बन है स्टूडेंट, अल्फा हाइड्रोजन है, दोबारा एक अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, तो आपको मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। अब ये जो कंपाउंड बना है स्टूडेंट यहाँ पे, इसे हम कहते हैं एल्डोल, क्योंकि इसके अंदर एक तो एल्डिहाइड ग्रुप है और एक OH ग्रुप है। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये OH ग्रुप है। OH ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? ओल। तो इस एल्डोल कंडेंसेशन में जब हम एल्डिहाइड लेते हैं तो बीच में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है एल्डोल, जिसको हीट करते हैं, वाटर निकलता है, तब फाइनल कंपाउंड मिलता है।
बाद में ये रिएक्शन कीटोन में भी डिस्कवर हो गई थी। कीटोन में इसी तरह से हमें कीटोल मिलेगा, बट इन जनरल हम कीटोन से करें, एल्डिहाइड से करें, हम इसको एल्डोल बोलते हैं स्टूडेंट। व्हाट इज फॉर्मलिन स्टूडेंट? 40% aqueous solution ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, इसको स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं फॉर्मलिन। आपने बायो लैब में देखा होगा ग्लास जार के अंदर स्पेसिमेन रखे होते हैं, तो इट्स वेरी गुड प्रिजर्वेटिव। बायोलॉजी लैब में हम इसको प्रिजर्वेटिव की तरह से यूज करते हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में मैंने कवर किया है, ये बहुत सारे टर्म्स हैं जो हमारे इस चैप्टर में हैं और हमें कई जगह इनकी रिक्वायरमेंट होती है, और मैंने आपको ट्रिक बताई है कि आप अमोनिया डेरिवेटिव के फॉर्मूलों को कैसे याद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।